प्यारे दोस्तों, राजनपुर नाम के जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ था और उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां रहती थीं। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। मानू चिड़ा रोज नदी की सैर करने जाया करता था और कुछ देर उस पेड़ पर बैठा करता था जिस पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ था। अरे वाह, ये नदी कितनी ही सुंदर है और इस पेड़ पर तो बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मगर मधुमक्खियों की रानी को मानू चिड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अरे, ये मनहूस चिड़ा क्यों रोज हमारे पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहीं ये यहाँ पर अपना घोंसला न बना ले। तभी मानू चिड़ा वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तुम कहाँ थे? मैंने कितनी दफा कहा है कि जंगल में इतनी देर मत घूमा करो। मामा, हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक नदी है और उस नदी के ऊपर एक पेड़ है। वो जगह बड़ी ही सुंदर है। वहां पर बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। मैं बस वहीं जाकर बैठा हुआ था। मुझे वहां बैठना बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे हाँ बेटा, मैंने भी वो जगह देखी है। वो जगह वाकई बड़ी ही सुंदर है, पर तुम ज्यादा दूर मत जाया करो और थोड़ी ही देर में वापस आ जाया करो। ठीक है मामा, मैं जल्दी वापस आ जाया करूंगा। आप चिंता ना करें। तभी अगले दिन मानू चिड़ा फिर उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है। अरे, मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। काश इसी पेड़ के ऊपर हमारा घर होता। अरे देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। ये चिड़ा अब यहाँ पर घोंसला बनाने का सोच रहा है। मैं अभी इसको मजा चखाती हूँ। मैं इसको इतने डंक मारूंगी कि ये सारी जिंदगी कभी नदी के पास नहीं आएगा। जैसे ही वो मधुमक्खी मानू चिड़े को डंक मारने के लिए आगे बढ़ी तो तेज हवा की वजह से वो नदी के अंदर गिर गई और उसके पंख गीले हो गए। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो पानी में डूब रही हूँ। कोई मुझे बचाओ। अरे चिड़िया के बच्चे, मेरी मदद करो। जैसे ही मानू चिड़े ने नीचे देखा तो उसे एक मधुमक्खी पानी में डूबती हुई नजर आई। तो उसने फौरन पेड़ के ऊपर से एक पत्ता तोड़कर मक्खी के पास रख दिया और मक्खी उस पत्ते के ऊपर चढ़कर हवा में उड़ने लगी। अरे नन्ही मधुमक्खी, तुम पानी में कैसे गिर गई? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तो तुम्हें डंक मारने आ रही थी, लेकिन तेज हवा ने मुझे नदी में फेंक दिया। फिर तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर तुम मुझे डंक क्यों मारने वाली थी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तुम रोज हमारे पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाया करते थे और मुझे डर था कि कहीं तुम हमारे पेड़ के ऊपर अपना घर न बना लो। अरे नहीं प्यारी मधुमक्खी, हमारा घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है, इसीलिए मैं यहाँ पर रोज घूमने आ जाता हूँ। पर तुम चिंता ना करो, ये पेड़ तुम्हारा ही है। हम यहाँ पर अपना घर नहीं बनाएंगे। अगर तुम कहती हो तो मैं इस पेड़ पर नहीं बैठा करूँगा। अरे नहीं नहीं, अब तुम जितनी देर तक चाहो यहाँ पर बैठ सकते हो। तुमने मेरी जान बचाई है। उस दिन के बाद से मानू चिड़े और मधुमक्खी की दोस्ती हो जाती है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बड़ा ही कामचोर और नखट्टू था। अरे मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है और मेरा भोजन तो खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगा? मुझसे तो मेहनत भी नहीं होती। अरे हाँ, मैं रोज की तरह किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उसका भोजन ले आता हूँ। ये कहने के बाद कालू कौवा किसी पक्षी से भोजन लेने चल पड़ता है। तभी उसको मिट्ठू तोता नजर आता है जिसके पास अमरूद पड़ा था। अरे मिट्ठू भैया, हमारे जंगल के दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा में बहुत सारा भोजन पड़ा है। तुम जाकर वो सारा भोजन ले लो, लेकिन तुम्हें ये अमरूद मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सारे भोजन के बारे में बताया है। अरे कालू कव्वे, ये बात करके तुम मुझे 10 दफा उल्लू बना चुके हो। आज मैं उल्लू नहीं बनूंगा। तुम चुपचाप जाकर अपना भोजन तलाश करो। ये अमरूद तो मेरा है। कालू कौवा निराश होकर वहां से चला जाता है।
अरे ये जंगल के सारे पक्षी कितने सियाने हो गए हैं। अब कोई भी मुझसे उल्लू नहीं बनता। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे खुद मेहनत करके भोजन ढूंढना पड़ा करेगा। तभी कालू कौवे को जमीन पर एक कागज नजर आता है। अंतर मंतर जंतर। जिस भी पक्षी का नाम लेकर ये मंत्र पढ़ोगे तो वो मधुमक्खी बन जाएगा। छम छम छमाछम, छम छम छमा छम। और जब ये मंत्र उसका नाम लेकर पढ़ोगे तो वो वापिस पक्षी बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की चीज मिल गई है मुझे। अब तो मैं दूसरे तमाम पक्षियों को मधुमक्खियां बना दूंगा। फिर जंगल का सारा भोजन मेरा हो जाएगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। कौवे भैया, आप मेरे पास क्या करने आए हो? अगर आप भोजन मांगने आए हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास भोजन नहीं है। अरे टूनी चिड़िया, रुको जरा, सब्र करो। मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। टूनी चिड़िया, अंतर मंतर जंतर। कालू कौवे के ये मंत्र पढ़ते ही टूनी चिड़िया मधुमक्खी बन गई। अरे दुष्ट कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे मधुमक्खी कैसे बना दिया? मुझे जल्दी से ठीक करो। अरे टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें इतनी जल्दी ठीक नहीं करूंगा। पहले तुम मुझे बहुत सारा भोजन ला कर दो, फिर सोचूंगा। ठीक है कालू भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इसके बाद आप मुझे ठीक कर देना। उसके बाद टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अरे उस दुष्ट कौवे ने तो मुझे मधुमक्खी बना दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं भला भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? अरे हाँ, मैं कबूतर भैया के पास जाती हूँ, अब वही मेरी मदद कर सकता है। टूनी चिड़िया कबूतर के पास चली गई। अरे ओ मधुमक्खी, तुम क्यों मेरे पास बिनबिना रही हो? चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। अरे कबूतर भैया, देखो जरा, मैं हूँ टूनी चिड़िया। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया? तुम मधुमक्खी कैसे बन गई? कबूतर भैया, कालू कौवे ने मुझे एक मंत्र के जरिए मधुमक्खी बना दिया है, और अब वो मुझे उस वक्त ठीक करेगा जब मैं उसको बहुत सारा भोजन ला कर दूंगी। इसीलिए तुम मेरी मदद करो और मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, ताकि मैं उस कालू कौवे को दे सकूं और वो मुझे वापस पक्षी बना दे। अरे क्यों नहीं टूनी चिड़िया, आखिर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो आज मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। टुनटुन कबूतर बहुत सारा भोजन टूनी चिड़िया को दे देता है, और टूनी चिड़िया वो भोजन लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत मजे का भोजन लेकर आई हो। आज तो मजा ही आ गया। अरे हाँ कालू भैया, ये भोजन बहुत मजे का है। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। अब आप भी मेरी बात मान लें और वापस मुझे पक्षी बना दें। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अगर मैंने तुम्हें पक्षी बना दिया तो तुम मुझे दोबारा कभी भोजन लाकर नहीं दोगी। परंतु कौवे भैया, आपने मुझे वचन दिया था कि भोजन लाने के बाद आप मुझे ठीक कर दोगे। अरे वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था। मैं तुम्हें अभी ठीक नहीं करूंगा। पहले तुम कुछ दिन मुझे भोजन ला कर दो, उसके बाद सोचूंगा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। अरे कालू भैया ने तो मुझे ठीक नहीं किया, अब मैं किससे मदद मांगने जाऊं? अरे हाँ, मैं मधुमक्खियों की रानी के पास चली जाती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। टूनी चिड़िया मधुमक्खियों की रानी के पास चली जाती है। रानी जी, मुझे कालू कौवे ने मधुमक्खी बना दिया है, और उसने मुझे कहा था कि मैं उसको भोजन ला कर दूं, उसके बाद वो मुझे ठीक कर देगा, लेकिन उसने मुझे ठीक नहीं किया। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। अरे हाँ टूनी बहन, क्यों नहीं, तुमने बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की है, तो आज हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। सारी मधुमक्खियों, मेरी बात सुनो। टूनी चिड़िया के साथ जाओ और उस कालू कौवे को उस वक्त तक काटते रहना जब तक वो इसको ठीक ना कर दे। उसके बाद टूनी चिड़िया तमाम मधुमक्खियों को साथ लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है, और वो सारी मधुमक्खियां कालू कौवे को काटना शुरू कर देती हैं। अरे दुष्ट मक्खियों, तुम मुझे क्यों काट रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौवे भैया, ये तमाम मधुमक्खियां मेरी दोस्त हैं और इनको मैं यहाँ लेकर आई हूँ।
ये तुम्हें उस वक्त तक काटती रहेंगी जब तक तुम मुझे ठीक नहीं करोगे। टूनी चिड़िया, छम छम छमाछम, छम छम छमाछम। कालू कौवे के ये कहते ही टूनी चिड़िया वापस पक्षी बन जाती है। अरे टूनी चिड़िया, अब मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, अब तुम इन मक्खियों को रोक दो। प्यारी मधुमक्खियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप वापस चली जाओ। टूनी चिड़िया के ये कहते ही तमाम मधुमक्खियां वापस चली जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए।